हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यू चैनल पर। आज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर के अंदर हम जो उपसहसंयोजक यौगिक है उनके अंदर उपयोग में आने वाली कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था उपसहसंयोजन संख्या, वहीं से स्टार्ट करते हैं उपसहसंयोजन संख्या। यह इसको बोला जा सकता है समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसहसंयोजन संख्या। अब डेफिनेशन क्या है उपसहसंयोजन संख्या की, तो कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की कुल संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे जितने लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को हम उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे K4 FeCl का होल 6, FeOX का होल थ्राइस 3 माइनस, COEN का होल थ्राइस 3 प्लस। COEN का होल थ्राइस 3 प्लस। अब इनके अंदर देखिए केंद्रीय परमाणु है, उससे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, उपसहसंयोजक बॉन्ड कितने बना रहे हैं। इस आयरन के साथ जो CN है यानी जो लिगेंड्स है उनकी संख्या 6 है, अर्थात ये 6 उपसहसंयोजक बंध बनाए गए केंद्रीय परमाणु के साथ। इसलिए इस आयरन की यानी Fe की जो समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। इसी प्रकार FeOX का होल थ्राइस 3 प्लस है, इन ऑक्जिलेट आयन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एग्जांपल्स में क्या होता है, जो अपने को लिगेंड्स जुड़ा हुआ है उस लिगेंड्स को देखना है। यहाँ पे CN एक तंतुक लिगेंड था, इसका मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा एक, और जबकि OX ऑक्जिलेट आयन है, ये क्या करेगा केंद्रीय परमाणु के साथ यानी एक ऑक्जिलेट में ये अपने को 2 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, 2 उपसहसंयोजक बंध बनते हैं। तो 3 है यानी 3 इंटू यानी ऑक्जिलेट का हम क्या कहते हैं COO माइनस COO माइनस, यानी एक ऑक्जिलेट 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 है, तो 3 दूनी यानी 3 है टोटल दे रखे अपने को, 2 एक में 2 होते हैं तो 3 इंटू 6 यानी कितने आ गए 6 उपसहसंयोजक संख्या हो गई इस आयरन की। इसी प्रकार COEN का होल थ्राइस है, इसमें भी जो कोबाल्ट है उसकी उपसहसंयोजक संख्या भी 6 होगी, क्योंकि जो EN है NH2 CH2 CH2 NH2, एक EN 2 उपसहसंयोजक बंध बनाती है, तो 3 दे रखे हैं तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, यानी इस कोबाल्ट की उपसहसंयोजक संख्या भी कितनी होगी 6 होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या, समन्वय संख्या। नेक्स्ट समन्वय मंडल। समन्वय मंडल और आयनिक मंडल। आयनिक मंडल, इन दोनों को देखते हैं। समन्वय मंडल, फर्स्ट समन्वय मंडल। अब जो समन्वय मंडल है वो किसको कहेंगे, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनको हम एक वर्गाकार कोष्टक में या एक बड़े कोष्टक में लिखते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं समन्वय मंडल बोलते हैं। और ये क्या होता है अनआयनीकृत भाग होता है, यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को
एक वर्गाकार कोष्टक में लिखा जाता है उसको हम समन्वय मंडल बोलते हैं। जो समन्वय मंडल होता है वह एक क्या होता है, अनायनीकृत भाग होता है संकुल का। जैसे K4FeCN का होल 6। मैंने कहा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों को एक वर्गाकार कोष्टक में, ये वर्गाकार कोष्टक है यानी बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल बोलते हैं। यानी ये भाग क्या हो गया, समन्वय मंडल का भाग हो गया। और ये क्या होता है कि अनायनीकृत भाग होता है। अनायनीकृत भाग का मतलब क्या, यानी इस संकुल को जैसे हम जलीय अवस्था में डालें यानी जल के अंदर डालें तो ये वाला जो भाग होगा वो आयनों में विभक्त नहीं होगा। मतलब आयरन और साइनाइड ये दोनों अलग अलग आयन का गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। यानी Fe है वो +2 का आयन प्रदर्शित नहीं करेगा, Cn है ये अलग प्रदर्शित गुण नहीं करेगा। तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल बोलते हैं। आयनिक मंडल यानी संकुल में समन्वय मंडल के अतिरिक्त आयनीकृत होने वाला भाग क्या कहलाता है, आयनिक मंडल कहलाता है। ये तो क्या हो गया, अनायनीकृत हो गया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भाग बच गया, जैसे K4 है तो ये K4 किसके अंदर आएगा, आयनिक मंडल के अंतर्गत आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल। या जैसे CuNH3 का होल 5 Br SO4 है। तो ये पूरा भाग तो क्या है, समन्वय मंडल है। लेकिन ये वाला जो भाग है यानी आयनीकृत होने वाला भाग, यानी इस संकुल को जैसे हम जलीय अवस्था में डालें ये तो क्या रह जाएगा, अनायनीकृत होगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है यानी SO4-2 का गुण प्रदर्शित करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल या आयनीकृत होने वाला भाग बोलते हैं। जैसे एक साथ देखेंगे कौन सा केंद्रीय परमाणु होगा। और दूसरी बात है जो आयनिक मंडल है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन भी बोला जाता है, काउंटर आयन भी बोला जाता है। आयनिक मंडल को हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन भी कहते हैं। जैसे सबका एक साथ देखें, जैसे K4FeCN का होल 6, इसके अंदर ये पार्ट तो क्या हो जाएगा, आयनिक मंडल का। ये तो क्या हो जाएगा, आयनिक मंडल। ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, समन्वय मंडल। ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु। और ये क्या हो जाएगा, लिगेंड। ये क्या हो जाएगा, लिगेंड। तो अब नेक्स्ट करते हैं, समन्वय बहुफलक। थर्ड कह सकते हैं समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक का मतलब क्या हुआ, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड दिक् स्थान में व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से वह त्रिविमीय व्यवस्था बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। क्या मतलब हुआ, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी लिगेंड दिक् स्थान व्यवस्था में यानी त्रिविमीय व्यवस्था में क्या होते हैं, उससे बंधित रहते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो समन्वय बहुफलक कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे पहला कह सकते हैं अष्टफलक के टाइप का, यानी जो समन्वय बहुफलक है वो अष्टफलक की आकृति बना सकता है। अष्टफलकीय बहुफलक, अष्टफलकीय बहुफलक जैसे
ये क्या हो गया, अष्टफलकीय बहुफलक। यानी M का मतलब मेटल यानी धातु, L का मतलब लिगेंड, यानी मेटल से जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो क्या बना सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अष्टफलकीय बना सकते हैं। दूसरा कहें तो कह सकते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय बहुफलक। ये मेटल है और इस मेटल से क्या क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड जुड़े हुए हैं, और ये कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, चतुष्फलकीय बहुफलक बना रहे हैं। तीसरा कहें वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय यानी मेटल है और इससे क्या जुड़े हुए हैं, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बनाएगा, वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय बहुफलक। वर्गाकार बहुसमतलीय या समतलीय बहुफलक। चौथी बात कहें तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। मेटल 1 2 3 4 5। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बहुफलक। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बहुफलक आकृति बनाते हैं। अगला और कहीं तो क्या कह सकते हैं, पांचवा है वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार, पांचवा कह सकते हैं वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय किस प्रकार से हो जाएगी, मेटल 1 2 3 4 और ये 5 लिगेंड L L L L, और ये क्या हो जाएगा, वर्गाकार पिरामिडीय। इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे हम आगे, जैसे VBT MOT और पढ़ेंगे तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में और अध्ययन